मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कृष्ण की दीवानी मीरा की पूरी कहानी। कैसे हुई वे कृष्ण के प्रेम की दीवानी और कैसे अपने प्रभु के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कैसे कृष्ण प्रेम में उन्होंने विष का प्याला भी हंसते हंसते पिया। जन्म और बचपन। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि जब वे 4 वर्ष की थी उस समय पड़ोस में हो रहे विवाह को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस मासूमियत भरे सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने ज़रूर आएंगे, पर घर वालों के कहने पर और उनके मनाने पर उन्हें मेवाड़ के महाराणा भोजराज के पुत्र सांगा के साथ विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद भी रही कृष्ण की ही दीवानी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का कृष्ण प्रेम कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की मूर्ति वे अपने साथ लेके गई, जिन्हें उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद भी मीरा कृष्ण की भक्ति में भजन गाती, पूजा करती। ससुराल में एक बार उनकी ननद ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की और कहा कि मीरा को उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा है, मीरा का किसी और से प्रेम संबंध है। आधी रात के समय जब सब उन्हें देखने के लिए उठे तब उन्होंने देखा कि मीरा तो श्री कृष्ण की मूर्ति से अकेले ही बातें कर रही है। पति के पूछने पर उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे स्वामी हैं और बचपन से ही मैंने इनसे विवाह कर लिया था। ये बात सुनकर उनके पति हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि मीरा की भक्ति और घंटों तक मंदिर में रहना, भजन, नाच गाना उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था। इसी के चलते उन्होंने कई बार मीरा को मारने की भी कोशिश की, कभी विष देकर तो कभी सांप से कटवाने की कोशिश की, पर हर बार वह बच गई। पति के देहांत के बाद कहा जाता है कि मीरा वृंदावन चली गई। मीरा मृत्यु। कहा जाता है कि मीरा सशरीर ही श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई थी और वे कृष्ण के साथ भगवान श्री राम की भी भक्त थी। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को पुकारते हुए उन्होंने कहा कि ओ गिरधरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? और मैं आ रही हूँ। ऐसा कहते ही उसी समय मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट अचानक बंद हो गए और जब कपाट खुले तो मीरा कहीं नहीं थी। उनकी साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर लिपटी हुई थी। माना जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। साधारण सी दिखने वाली मीरा अपनी निश्चल भक्ति से संसार में अमर हो गई।